नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपुतली में आज दो कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद हड़कंप सा मच गया। सुबह करीब 9 बजे खबर आई कि राष्ट्रीय विद्या मंदिर के सामने रहने वाले करीब 63 साल के बुजुर्ग पॉजिटिव कंफर्म हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये पिछले कुछ दिन से बुखार से पीड़ित थे। फिलहाल ये राजकीय BDM अस्पताल में भर्ती हैं। 2 दिन पहले इनका कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज आई थी। सरदार जनाना अस्पताल के MO डॉक्टर आशीष सिंह और पंकज भारद्वाज ने पॉजिटिव केस के घर पहुंचकर सभी सदस्यों की स्क्रीनिंग की। हालांकि घर वालों ने इनकी ट्रैवल हिस्ट्री से इनकार किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि दुकान पर ये किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ गए होंगे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि पॉजिटिव केस के संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। हम लोग यहाँ आए तो उनकी हिस्ट्री ली है। हिस्ट्री में उनके ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो उनको कोई तकलीफ़ हो, हल्का सा फीवर आया था। उसके बाद वो फीवर ठीक नहीं हुआ तो वो वहाँ चले गए BDM में। उन्होंने वहाँ अपनी सैंपल जांच करा ली, जिसमें वो पॉजिटिव आ गए। तो अब उनके संपर्क में जो आए हुए हैं कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लिए, हम यहाँ उनके एक तो उनकी मैसेज है, उनके कॉन्टैक्ट पर्सनस की हम हिस्ट्री ले ली। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम फैक्चुअल रिपोर्ट बना के उसके बाद में हम इनका अभी स्कैनिंग करवा के कॉन्टैक्ट पर्सन की रिपोर्ट ये लोग और इनको सैंपलिंग के लिए तैयार हो गए। सैंपलिंग के बाद इनको उसके बाद में हम इनको होम क्वारंटाइन के लिए जैसे रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से बताएंगे। आज ही कचहरी परिसर में बने मंदिर सीताराम जी के पुजारी के बेटे की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। करीब 30 साल का ये युवक 3 दिन पहले दिल्ली से लौटा था। घर वालों ने बताया कि इसकी तबीयत कुछ खराब थी, इस वजह से फ़ोन पर ही घर वालों ने इसे सीधे BDM अस्पताल जाकर जांच की बात कही थी। युवक घर आए बिना सीधा अस्पताल चला गया। वो दिल्ली से सीधा ही हॉस्पिटल चला भेज दिया था। मैं भाई वो सीधा हॉस्पिटल चला जा। घर हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। अब तो हमारे पास तो ये उससे फ़ोन पे बात होती थी, भाई ये बात है ये। स्क्रीनिंग के लिए पहुंची नागाजी की गौर PHC टीम ने बताया कि इसके घर न आने की वजह से बाकी घर वालों के सैंपल नहीं लिए जाएंगे। हमारी टीम के द्वारा उसके घर वालों की स्क्रीनिंग कर ली गई है, जिसमें 4 लोग हैं। बालकिशन जी तहसील परिसर में बने मंदिर में पूजा करते हैं, वहीं रहते हैं। और इनके जो 2 बच्चे हैं वो पास में ही इनका घर है, तो वहीं रहते हैं। और इन चारों लोगों को हमने स्क्रीनिंग करके और 14 दिन होम आइसोलेशन के लिए बोल दिया। कोटपुतली में 2 पॉजिटिव केस आने के बाद पुलिस भी अलर्ट हो गई है। थानाधिकारी नरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मिलने वाले इलाके में आवागमन को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि अब इलाके में कर्फ्यू के बजाय सिर्फ कैंटोनमेंट की गाइडलाइंस का ही पालन किया जाता है। पॉजिटिव व्यक्ति का घर जहाँ है उसमें गली में ज़रूर हम जाब्ता लगाते हैं, ताकि कोई दूसरी पार्टी उसके पक्ष में मतलब उनके संपर्क में नहीं आए। और बाकी जैसे एक पॉजिटिव युवक आया, यहाँ सरकारी डिपार्टमेंट है आसपास में, तो जैसी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग जाब्ता लगाया जाएगा, लेकिन उसको बंद तो नहीं कर सकते। लेकिन जो पहले कंटोनमेंट एरिया घोषित हो रहा था, उसकी बजाय अभी केवल गली में ही जो जहाँ घर स्थित है तो वहीं केवल जाब्ता लगाया जाकर इंतजाम किया जा रहा है। जिस मंदिर के पुजारी का बेटा कोरोना पॉजिटिव मिला वो मंदिर तहसील परिसर में स्थित है। यहीं पर उपखंड कार्यालय और राजस्व विभाग के अन्य दफ्तर हैं। यहीं पर वकील, स्टाम्प विक्रेता, डीड राइटर और अन्य लोग भी बैठते हैं। लेकिन देखने में आया कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना में घोर लापरवाही बरती जा रही है। कम जगह में ज़्यादा लोगों की भीड़ दिख रही है और बहुत लोग बिना मास्क के भी देखे जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी नानूराम सैनी का कहना है कि प्रशासनिक एडवाइजरी के पालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार की और चिकित्सा विभाग की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जहाँ पे भी संदिग्ध मिलता है और पॉजिटिव पाया जाता है, उस क्षेत्र को जिला मजिस्ट्रेट महोदय के यहाँ कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए भेज दिया जाता है। और उस कंटेनमेंट जोन में सभी चिकित्सीय और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था उसमें सुनिश्चित की जाती है। बिल्कुल कंटेनमेंट एरिया है, उसको बाकायदा उसकी जो एडवाइजरी है उसकी पालना के लिए पुलिस की व्यवस्था भी की जा रही है। पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर कितना सचेत है, इसकी बानगी दिखी आज बानसूर मोड़ पर। यहाँ एक इस्तेमाल की हुई PP किट खुले में पड़ी थी, जबकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने की वजह से इसके निस्तारण के अलग नियम बनाए हुए हैं। देखिए कोट न्यूज़ संवाददाता महेंद्र सैनी की रिपोर्ट। कोटपुतली में ये बानसूर मोड़ की जगह है, दीवान कट के सामने, और यहाँ नाली में पिछले 24 घंटे से एक PPE किट पड़ी है। आप देख सकते हैं
ये पीपीई किट पिछले 24 घंटे से पड़ी है। कल ये जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ आसपास रहते हैं, वो कह रहे हैं कि कल से ये पीपीई किट पड़ी है और कई लोगों को कह चुके हैं जिम्मेदार अथॉरिटीज़ जो भी हैं यहाँ प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन अभी तक कोई ना तो इसका निस्तारण किया गया, डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया इसको, ना कोई इसको संभालने आया कि इसको उठा के ले जाए या यहाँ जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा है उसे कम किया जा सके, सैनिटाइज किया जा सके। इसके जस्ट बगल में एक दुकान है, ई रिक्शा का काम करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? लोकेश सोनी। तो ये आपने कब से ये पड़ी है पीपीई किट? और ये कल सुबह 8 बजे दुकान खोली थी, तब की ये पड़ी हुई थी और सभी को फ़ोन करके परेशान हो लिए, किसी ने किसी संभाला नहीं, अभी तक कोई परेशानी तरफ से कोई आया नहीं और ये अभी डर लग रहा है कि इन्फेक्शन ना हो जाए। कल मैं दुकान बढ़ा के भी जल्दी चला गया था इस कारण। देखिए, जनता जागरूक है। पीपीई किट का जो यूज्ड पीपीई किट है उसके बारे में ये जानते हैं कि ये इन्फेक्शन कर सकती है, लेकिन हैरानी है जिम्मेदारों पर जो उनका रवैया ऐसा है कि बिल्कुल इसको कोई संभालने नहीं आया, ना कोई इसका डिस्पोज ऑफ करने आया। हमने बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव से भी बात की कि पीपीई किट के निस्तारण का जो यूज़ करने के बाद उसके डिस्पोज ऑफ करने का क्या तरीका है। उसके निस्तारण के लिए सबसे पहले पीपीई किट को उतार के और उसको 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट के सॉल्यूशन में कम से कम उसको 6 घंटे तक भिगो के रखना चाहिए। इतने पीरियड में वो टोटली डिसइंफेक्ट हो जाता है और उसके बाद उसका बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से डिस्पोजल होता है। बायोमेडिकल वेस्ट का हमारे सभी अस्पतालों से कनेक्टिविटी है और महीने में 2, 3, 4 बार जैसे भी उसका नंबर पड़ता है CTF कनेक्टिविटी होगा, ये इसको उठा के ले जाते हैं और फिर वो अपने हिसाब से आगे उनका डिस्पोजल करते हैं। अगर उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं तो उससे इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने यूज्ड पीपीई किट के निस्तारण की गाइडलाइंस बना रखी हैं, प्रॉपर एक तरीका है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा होता है। इसके बावजूद हैरानी की बात यही है कि इसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं किया जाता और ऐसे खुले में क्यों पटक दिया जाता है। उम्मीद है हमारी ये रिपोर्ट देखने के बाद ये स्वास्थ्य कर्मी या जो भी जिम्मेदार अथॉरिटी है वो जागेंगे और आगे से ऐसा नहीं करेंगे। पीपीई किट यूज़ करने के बाद उसका प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। महेंद्र सैनी, कोर्ट न्यूज़। नई यामाहा FZS B3 VS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारे श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। आज से राजस्थान बोर्ड के 12वीं के पेपर दोबारा से शुरू हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से मार्च में ये पोस्टपोन कर दिए गए थे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज एग्जाम सेंटर्स पर खास इंतजामात किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने परीक्षार्थियों की स्क्रीनिंग की। स्कूल के गेट पर सैनिटाइजेशन और साबुन रख दिए गए थे। कमरों में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाया गया। इसके अलावा स्कूल परिसरों को कल ही सैनिटाइज करा लिया गया था। बच्चों को मास्क के लिए अनिवार्य कर दिया। CMHO को सूचना दे दी गई, वो आज आ गए और सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग करवा दी गई है। सभी बच्चों का गेट के ऊपर 2 टीचर्स की ड्यूटी लगा दी थी, तो जैसे ही एंटर है वहाँ सैनिटाइजर करके बच्चों को अंदर प्रवेश दिया गया है और जो सीटिंग व्यवस्था है उसमें कमी कर दी है। बच्चों के बीच में एक जो गज की दूरी बताई थी गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित, उसके अनुसार उनको बिठा दिया गया। 3 महीने बाद परीक्षा दे रहे बच्चों में आज थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी। आज मैथ्स का पेपर था। पेपर देने आए छात्र छात्राओं का कहना था कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान अच्छी तैयारी की वजह से कुल मिलाकर पेपर अच्छा ही हुआ। मैथ्स का पेपर था मेरा और सर मेरा पेपर टिपिकल भी था और इजी भी था, मतलब अच्छा हुआ मेरा पेपर। वैसे इजी था पेपर, टिपिकल भी था, बहुत था, अच्छा हुआ। मैथ्स का पेपर था, पेपर अच्छा था बट थोड़ा सा लेंथी था तो टाइम ज़्यादा लग गया, तो पेपर अच्छा था। कोटपुतली ASP रामस्वरूप कसवा ने आज सरून थाने का दौरा किया। थाना प्रभारी सुभाष यादव ने बताया कि कसवाने थाने के मुलाजमानों और अनुसंधान अधिकारियों से परिचय के साथ ही पेंडिंग मुकदमों के बारे में भी जानकारी ली। मास्क की वजह से अपराधों में बढ़ोतरी की आशंका पर कसवाने पुलिस कर्मियों को ज़्यादा मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। प्रागपुरा थाना प्रभारी नंदलाल का ग्रामीणों ने स्वागत किया।
बीजेपी युवा मोर्चा प्रागपुरा के उपाध्यक्ष विकास सिंह के नेतृत्व में नरेश सिंह, कुलदीप, सिंटू, रणवीर और अन्य लोगों ने साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इससे पहले दांतिल के रवि शर्मा ने भी थाना प्रभारी को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया था। बनेठी के लोगों ने आज पेयजल समस्या के निराकरण की मांग को लेकर कोटपुतली उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वार्ड नंबर 4 के निवासियों ने बताया कि उन्हें 3 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। जलदाय विभाग में शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं निकलता नजर आ रहा है। गलवान घाटी में शहीद होने वाले सैनिकों को कोटपुतली के मोहल्ला पड़ाबास में भी श्रद्धांजलि दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता उमेश आर्य ने बताया कि हुकुमचंद, दिनेश, जितेंद्र, मनीष, ललित और अनेक युवाओं ने इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा। युवाओं ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे सीमा पर जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।